हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुथार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। लेट ए सेट आपको गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 से लेकर 14 तक। ठीक है ना। तो अब 1 2 3 से 14 है, मतलब सारे नेचुरल नंबर ही लिखे हुए हैं। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि इनके अंदर सर रेशनल भी है क्या, इरेशनल भी है। नहीं, ओनली नेचुरल नंबर्स की बातें कर रहा है वो 1 से लेकर 14 तक। डिफाइन ए रिलेशन आर, हमारे को एक रिलेशन आर डिफाइन करवाया गया है फ्रॉम ए टू ए। देखो यहाँ पे ए टू ए लिखा हुआ है, कई बार ऐसा लिखा होता है रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन डब्ल्यू, कुछ भी लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होता ना कि सर दो सेट चाहिए होते हैं, यहाँ पे तो एक ही लिखा हुआ है। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए को रिलेशन ऑन ए भी बोला जा सकता है। ठीक है। नाउ कह रहा है कि रिलेशन क्या है, x कोमा वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब आप कहोगे x और y कहां से हैं, तो उसने कहा वेयर x कोमा वाई बिलोंग करेंगे a से। तो हमने कहा ठीक है, राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखो ये जो रिलेशन की डेफिनेशन गिवन है ये किस में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे, उसको डोमेन बताएंगे, कोडोमेन बताएंगे और रेंज बताएंगे। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि हमारे को एक सेट ए गिवन है जिस सेट में एलिमेंट्स कौन है 1 2 3, मैं एक दो और लिख देता हूं 4 5 6, सारे लिख ले क्या, 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके। तो रिलेशन क्या डिफाइन है, अब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इस कंप्लीट लाइन को आप ऐसा लिख सकते हो, रिलेशन सच दैट ए टू ए। ठीक है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? ओके। नाउ रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन में कह रहा है x कोमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा सच दैट 3x माइनस वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेयर, जहां पे x एंड y दोनों कहां से बिलोंग कराएंगे, a से, मतलब दोनों a सेट से आने चाहिए। अब हमें क्या करना होता है, सर हमें x कोमा वाई लिखना है और इस कंडीशन को फुलफिल कराना है, साथ में इसको भी फुलफिल कराना है। तो आपने कहा देखो भाई, मान लो मैंने x क्या लिया, a सेट से लूंगा क्योंकि a से a तक की बातें चल रही है और x कोमा y कहां से बिलोंग कर रहे हैं, a से। आराम से समझना, टेंशन मत लेना, बाकी वाले क्वेश्चनों में थोड़ी इंफॉर्मेशन आगे पीछे होगी, बस उसी बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आपने ईमानदारी से समझा तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो आपने कहा x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो मैंने कहा क्या करना है मुझे 3x माइनस वाई 0 के इक्वल रखना है, ये कंडीशन है। तो यहां से मैंने y इक्वल्स टू 3x लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ना। अब आपने x की वैल्यू 1 रखी, y में तो क्या है, y इज 3 इंटू 1 दैट इज 3। फिर आपने कहा x की वैल्यू 2 रख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकता हूँ ना, तो लाइन से रखेंगे। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 3x के अकॉर्डिंग 3 इंटू 2 हो जाएगी, कितनी आई, 6 आई। तो क्या आपका y जो है वो a से बिलोंग कर रहा है क्या, ऑब्वियसली 6 है इसके अंदर। फिर आपने x की वैल्यू 3 रख दी तो y की वैल्यू क्या होगी, y होगा 3x, मतलब 3 3 जा 9। तो क्या आपका y बिलोंग कर रहा है a से, ऑब्वियसली कर रहा है। फिर आपने x की वैल्यू क्या रखी, 4 रखी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x के अकॉर्डिंग 3 इंटू 4 12 हो जाएगी। क्या आपका 12 है, हाँ सर y की वैल्यू 12 आई है, बट 12 भी a से बिलोंग करना चाहिए, ऑब्वियसली कर रहा है। आपने कहा x की वैल्यू 5 रख दूंगा फिर तो मैं ऐसे, तो आपने कहा रखो भाई, y क्या हो गया, 3x के अकॉर्डिंग 3 5 जा 15 हो गया। क्या ये 15 a सेट में है, आपने कहा नहीं है सर 14 तक ही तो है। मैंने कहा इसका मतलब इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5 कोमा 15, क्या मैं उसको कंसीडर करूं या नहीं करूं, तो आपने कहा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 5 तो है, x तो बिलोंग कर रहा है, बट ये जो y है ये a सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब इस केस को कंसिडर नहीं करेंगे हम। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा इसको हटाओ। बोले आगे क्या करोगे, x की वैल्यू 6 लोगे, मैंने कहा हाँ, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3x के अकॉर्डिंग 3 6 जा 18 होगी। क्या 18 है किसमें, सेट ए में, नहीं है, तो इसको भी कैंसिल करो, मतलब आगे वाली कोई वैल्यूज कंसीडर नहीं करेंगे हम। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, तो R सेट बनाएंगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे x कोमा y की फॉर्म में, मतलब पहले x लिखोगे बाद में y लिखोगे। ठीक है। फिर अगेन दूसरा ऑर्डर्ड पेयर इससे बनाओगे, क्या लिखोगे, 2 कोमा 6 लिखोगे। थर्ड ऑर्डर पेयर इससे बनाओगे, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 9 आई। फिर फोर्थ एक ऑर्डर पेयर और बनेगा 4 कोमा 12 का। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? ये हो गया तुम्हारा रिलेशन, मतलब रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थी और तुमने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। नाउ अब हमारे को डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझाना है। इसके लिए बच्चा देखो मैं एक बार रिलेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। रिलेशन क्या आया तुम्हारा, रिलेशन आया है 1 कोमा 3 2 कोमा 6 3 कोमा 9 और 4 कोमा 12 आया है। ध्यान से समझना बच्चा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखो बच्चा, रिलेशन जब होता है तो एक सेट यहाँ लिखा हुआ होता है
और एक सेट दूसरा होता है। इन एलिमेंट्स के आपस में एक रिलेशन होता है, ये भी सेट ए है, ये दूसरा भी सेट ए है। इस पहले सेट के एलिमेंट्स को हम x बोल रहे हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को y बोल रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये एलिमेंट्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 है और 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नाउ देखो 1,3 का क्या मतलब है, 1 की इमेज है 3। क्या बोला मैंने, 1 की इमेज क्या है 3 और 3 की प्री इमेज कौन है 1। ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना। नेक्स्ट 2,6 का मतलब क्या है, 2 की इमेज है 6, ओके, और 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज है 9, ये रहा, और 4 की इमेज क्या है भाई, 4 की इमेज है 12। क्या बात क्लियर हो पा रही है। बाकी कोई एलिमेंट्स का किसी एलिमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है इस रिलेशन में, तो ऑब्वियसली नहीं है। तो यहाँ पे कहता है डोमेन की डेफिनेशन क्या कहती है, डोमेन की डेफिनेशन कहती है वही एलिमेंट्स लो पहले सेट से जिसकी क्या हो, इमेज हो। तो मैंने कहा 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, जिससे एरो निकल रहे हो, ऐसा भी समझ सकते हो। दूसरी नई बात, जो हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़े, इसके अलावा तुम आंसर बता सकते हो। जो भी तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट्स उनका सेट ही क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं रेंज की, कोडोमेन की भी करेंगे बट रेंज की बात करते हैं। रेंज की डेफिनेशन क्या कहती है, वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेजेस है, एलिमेंट जिनकी प्री इमेजेस है। मैंने कहा 3 की प्री इमेज 1 है, 6 की प्री इमेज 2 है, 9 की प्री इमेज 3 है, 12 की प्री इमेज 4 है। इसका मतलब जिनकी प्री इमेजेस है उनका सेट बना दो। तो 3 की बना 6 9 12, ये लो सर। बट हर बार डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे, हम नई बात सीखेंगे यहाँ पे कि जो भी हमारा रिलेशन है उस रिलेशन में सेकंड एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होंगे उनके जो सेकंड एलिमेंट होगा उनका सेट ही क्या कहलाएगा, हमारे पास रेंज कहलाएगा। और लास्ट आता है बच्चा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है सर, रिलेशन जिस पे डिफाइन होता है उसका दूसरा सेट। रिलेशन A to A था, मतलब इसके ऊपर आके डिफाइन हो गया इसके साथ, तो इसका मतलब इस सेट को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब आपका रिलेशन डिफाइन होता है तो पहला सेट और दूसरा सेट होता है ना, तो दूसरे सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए ही तुम्हारा क्या है, कोडोमेन है। तुम लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 1 2 3 से लेकर 14 तक, तुम्हारी मर्जी, ओके। तो नाउ डोमेन और कोडोमेन में बात याद रखना, डायग्राम से ही जरूरी नहीं, हम डायग्राम से ही बता पाते हैं। हम हमेशा डायरेक्ट रिलेशन की अगर हमारे पास टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है ना, तो उससे भी बता दे देंगे कि ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का ये क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर रिलेशन। और ये क्या है, ये है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ आर रिलेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मैंने इमेज और प्री इमेजेस के अकॉर्डिंग बताया है कि जिसकी इमेज होगी वो डोमेन, जिसकी प्री इमेजेस होंगी वो रेंज। तो ये दोनों बातें तुम एक बार अपने दिमाग में रखना, लिख लेना कहीं पे, नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ो मस्ती से, ओके। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे रिलेशन आर है, ऑन द सेट एन है, मतलब एन सेट पे है। एन क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, इसने बताया भी है। बाय आर x, y का एक क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, सच दैट y की वैल्यू क्या होगी, x + 5 होगी। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है या ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 4 से कम है, लेस देन 4 बोला है, ध्यान से सुनना। और x, y कहां से बिलोंग करेंगे, n से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से। डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। डिपिक्ट मतलब रिप्रेजेंट करना है, दिखाना। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, हमें डोमेन और रेंज बताने हैं, आप चाहो तो कोडोमेन भी बता सकते हो। अब देखो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन है n to n, ये बात याद रखनी है। रिलेशन ऑन द सेट n, किसका किस पे, ये भी इसी लाइन के अंदर कंसिडर कर दिया गया है कि रिलेशन ऑन सेट a बोले तो आप समझ जाना रिलेशन फ्रॉम A to A है, और ऑन द सेट n बोला है, इसका मतलब भी क्या समझेंगे हम, n to n है। तो रिलेशन क्या समझाया भाई उसने, रिलेशन मुझे समझाया है कि x, y का ऑर्डर्ड पेयर बनाओ सच दैट y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x + 5 होनी चाहिए। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, ओके, ठीक है, सच दैट x, y बिलोंग्स टू n।
ये बात भी याद रखनी है। मैंने कहा यार x की वैल्यू क्या है वो थोड़ी सी एक बार हाईलाइट कर दो ना यहाँ पे, x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ मैं। मैंने कहा लेस देन 4 बोला है, मतलब 4 से कम होनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो मैंने कहा 1 2 3 ये 3 ही वैल्यूज है फिर तो मेरे पास। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा x की वैल्यू अगर 1 ली तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x + 5 के अकॉर्डिंग 1 + 5 आ रही है 6। आपने कहा ठीक है। जब आपने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 5 कितनी आ गई, 7। x 3 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 + 5 कितना होगा, 8। y कितना आ गया, 8 आ गया ना। देखो x की वैल्यू हम 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि हमें लेस देन 4 बोला है, तो लेस देन 4 में तो 4 नहीं लेंगे हम। नाउ जो भी तुम्हारी y की वैल्यूज आई है 6 7 और 8 आई है, 6 7 एंड 8, क्या है सारी वैल्यूज नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन होगा उसकी रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, 1,6 2,7 एंड 3,8 बन जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है। तो ये 3 एलिमेंट्स ही बोलेंगे हम, ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है। अब मुझे कह रहा है कि डोमेन बताओ। मैंने कहा डोमेन मैंने समझा है जिनकी क्या होती हैं, इमेजेस होती हैं। तो 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 7 है और 3 की इमेज 8 है, क्योंकि 1 पहले सेट से बिलोंग कर रहा है और 6 दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। तो डोमेन में हमने पढ़ा है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन अ रिलेशन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, डायग्राम से भी समझ सकते हैं। और फिर हमसे कह रहा है रेंज बताओ। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, 6 7 8 क्या है, सेकंड एलिमेंट्स है किसके अंदर भाई साहब, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में। जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं उनके अंदर सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनाएंगे उनको हम बोलेंगे रेंज। और वो ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स सेकंड सेट से जिनकी क्या हो, प्री इमेजेस होती हैं, तो ये रेंज हो गई। अगर वो गलती से तुमसे कोडोमेन पूछ लेता तो कौन होता बताओ भाई यहाँ पे। सर आपने कहा था कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन जब डिफाइन होता है ना तो सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पूछा तो नहीं है बट फिर भी तुम बता दो हाईलाइट करके कि ये रहा हमारा कोडोमेन। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। ए सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 5 एंड बी सेट आपको गिवन है 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर। जो रिलेशन है वो क्या है, x, y का एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। मतलब एक ओड नंबर आना चाहिए। डिफरेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बात भी ध्यान रखना। वो कह रहा है x तो बिलोंग करवाओ a से और y जो एलिमेंट है वो b सेट से होना चाहिए। राइट r इन रोस्टर फॉर्म। r को किस में लिख दो, रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो हमने कहा देखो भाई सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास a सेट क्या है, ए सेट हमारे पास 1 2 3 एंड 5। ओके, बी सेट क्या है, बी सेट हमारा है भाई 4 6 एंड 9। हमें कह रहा है कि रिलेशन आपका है वो ए टू बी है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे ए टू बी। क्या है, तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है, वो कह रही है हमारे पास आर की जो वैल्यू है, रिलेशन है ना, रिलेशन विल बी, ये इसकी कौन सी फॉर्म गिवन है बच्चा, सर ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। द डिफरेंस, ये बात थोड़ी सी ध्यान देनी है हमें, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इज ओड। x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। बात थोड़ी गहरी है, आराम से समझना। देखो बच्चा, मैंने पहले सेट a से 1 लिया और b से लिया 4 को, तो मैंने कहा 1,4 आया। अब ये 1,4 मुझे लेना है कि नहीं लेना ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि x और y के बीच का डिफरेंस, तो मैंने कहा 4 - 1 करूंगा तो कितना आया, 3 आया। तो क्या ये एक ओड है, ऑब्वियसली, तो ले लेंगे। फिर तुमने सेट बनाया 1,6, भाई पहले इसका एलिमेंट 1 ले लो ना और इसके सारे एलिमेंट्स के साथ में डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 - 1 लिखोगे क्या आएगा, 5 आएगा सर। मैंने कहा ठीक है। फिर तुमने लिया 1,9, तो 1,9 में 9 - 1 किया तो क्या आया, 8। अरे सर ये नहीं लेना, मना किया उसने, कहा डिफरेंस क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। फिर मैंने कहा ठीक है भाई 1 की तो बात खत्म हो गई, फिर 2 को लेके आओ, तो 2,4। अब देखो सर दोनों क्या है, इवन नंबर है, तो डिफरेंस ऑब्वियसली क्या आने वाला है, इवन नंबर ही आने वाला है। छोड़ो इसको, तो नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट 2,6, सर यहाँ पे भी 6 - 2 करेंगे तो 4। सर 6 - 2 क्यों कर रहे हो, मैंने कहा डिफरेंस की बात कर रहा है। डिफरेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है। फिर तुमने लिया 2 के साथ 9 को, 9 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 7। ये काम की चीज़ है सर, इसको ले लो। फिर 2 की बात खत्म, 3 के साथ 4 को लोगे तो 4 - 3 क्या आएगा, 1 आएगा, इसको ले लेंगे। फिर किसको लेंगे भाई, 3 के साथ 6 को लोगे
तो 6 माइनस 3 लोगे तो क्या आएगा सर, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ रहा है, इसको भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ओड नंबर है सर। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे ये टेबल तो अलग कर लेता हूँ, दूसरी टेबल बना लेते हैं। फिर हम किसको लेंगे, और 3 के साथ 6 आ गया, 3 के साथ 9 को भी ले लो ना, मना थोड़ी ना कर रहा है। तो 3 के साथ 9 को लोगे तो 9 माइनस 3 कितना है, 6 लोगे क्या, नहीं लेंगे सर हम। ओके, फिर 5 को लेके आओ, 5 के साथ 4 को लो, तो आप लिखोगे 5 माइनस 4 विल बी 1 दैट विल बी कंसिडर्ड, इसको हम कंसिडर कर लेंगे सर। फिर 5,6 क्या होगा, 6 माइनस 5 1 आ रहा है, ये भी ले लेंगे। फिर 5,9 का ऑर्डर्ड पेयर बनाने की कोशिश की हमने, तो 9 माइनस 5 किया तो 4 आ गया, हमने कहा इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बात समझाने के लिए है, तुम इसको लिखना चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे समझ के लिए। मैंने क्या किया दोबारा समझाता हूँ कैसे ये प्रोसेस मैंने अप्लाई किया। मैंने कहा पहला एलिमेंट x लेना है मेरे को a सेट से, दूसरा एलिमेंट लेना है b सेट से y। तो मैंने कहा पहले मैं a सेट का एक एलिमेंट उठाऊंगा, b के सब के साथ उनके कोशिश करूंगा पेयर बन जाए, ऑर्डर्ड पेयर बनाने की कोशिश की। बट फिर मेरे को याद आया कि उसने मुझे ये भी तो कहा है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। तो मैंने डिफरेंस चेक किया उनका, तो मैंने कहा ये सारी वैल्यूज हमारे पास कंसीडर हुई है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर लेना है, ये वाला भी लेना है, और किसको लेना है, 2 9 को लेना है, 3 4 को लेना है, 3 6 को लेना है, 3 9 को नहीं लेना। सर ये गलत है सर आपकी बात। मैंने कहा ठीक है, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। तो आपका जो आर है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं अपन। देखो तो आपका जो रिलेशन है वो आर के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ध्यान से देखना भाई। इसमें 1,4 आएगा, ध्यान से, हाँ सर आएगा। 1,6 आएगा क्योंकि 5 इनका डिफरेंस है। फिर हम लेंगे किसको, 2,9 को लेंगे, क्या बात सही है, हाँ। फिर हम 3,4 को ले लेंगे, 3,6 को ले लेंगे, फिर 5,4 को लेंगे, और फिर 5,9 लेंगे। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? अब देखो उसने हमें कहा था रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो हमने लिख तो दिया, बट फिर भी मैं तुम्हारा मन रखने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए मैं तुमसे पूछूं बच्चा डोमेन क्या है इसका। तो आपने कहा डोमेन होता है जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, 1 1 2 3 3 5 5। तो हमारा डोमेन हो जाएगा 1 2 3 5, जिसको आप सेट ए भी बोल सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। फिर मैंने तुमसे पूछा बच्चा इसकी रेंज क्या होगी, ये तुम्हारे एक्स्ट्रा है बस नॉलेज है। तो रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट 4 6 9 4 6 4। तो आपने कहा सर देखो 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, इसके अलावा तो नहीं आ रहा, तो मतलब ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। इसलिए उसने तुमसे पूछा नहीं कि डोमेन और रेंज क्या होगा, क्योंकि वही दोनों सेट निकल के आ रहे हैं। अब तुमसे अगर कोडोमेन पूछता तो क्या, सेकंड सेट ऑफ द रिलेशन दैट विल बी सेट बी। ओके, तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेके जाओ। अभी तक तीनों क्वेश्चनों में हमने सारी बातें डिस्कस की हैं, आगे वाली एक्सरसाइज में काम आएंगी। तो भाई साहब उम्मीद करता हूं तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। द फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q। आपके पास एक डायग्राम है जो एक रिलेशन दिखा रहा है P सेट का Q सेट के साथ। हमने कहा ठीक है दिखा रहा है, मतलब ये 5 6 7 एलिमेंट्स है, उनकी इमेजेस क्या है, 3 4 5 है, और 3 4 5 की इमेजेस क्या है, 5 6 7 है। ओके, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। मतलब अभी तक के क्वेश्चनों में हमसे बातें बता रहा था, पूछ रहा था, है ना भाई, डोमेन और रेंज पूछ रहा था, सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा था। अब हमें कह रहा है मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू रिलेशन दिखा रहा हूं और मुझे बताओ इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। तो हमने कहा देखो भाई, सॉल्यूशन में हम रिलेशन जब लिखेंगे तो पहले क्या लिख लेते हैं, पहले बताएंगे रिलेशन कहां से कहां तक है। सर रिलेशन फ्रॉम P टू Q है। ओके, R जो सेट है उसके अंदर क्या होगा, 2 एलिमेंट्स होंगे x, y, क्योंकि P और Q की बात कर रहा है तो एक एलिमेंट P से एक एलिमेंट Q से। अब एक कंडीशन भी तो लिखनी होती है, बट यहाँ पे ये तो पता है कि x बिलोंग करेगा P से एंड y बिलोंग करेगा Q से, बट बीच में जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या है कि ऐसे कौन से P है और Q है। मैंने कहा अगर x की वैल्यू 5 है तो Q की वैल्यू आ रही है 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब 5 की इमेज बन रही है 3, तो इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है तुम्हारे को, मतलब कोई एक ऐसा पार्ट दिख रहा है जिसको तुम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो अलजेब्रिक फॉर्म में। तो आपने कहा 5 में से 3 आना, तो मतलब जो पहला एलिमेंट है उसमें 2 जोड़ोगे तब दूसरा एलिमेंट आएगा, ऐसा बोल सकते हो। या फिर y की वैल्यू क्या है, 2 + x बोल सकते हो, है ना। या फिर x की वैल्यू क्या बोल सकते हो, y - 2 बोल सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। हाँ सर, बट सर यहाँ पे देखो x में +2 करने पे थोड़ी ना आ रहा है। मैंने कहा तो बोला सर यहाँ पे बात ये नहीं चल रही, यहाँ पे ये चल रही है जो दूसरा एलिमेंट है ना। हाँ, मैंने कहा हाँ y, वो क्या हो रहा है, पहले एलिमेंट में से 2 कम हो रहा है। देखो सर
x में से 2 कम करेंगे, 5 में से 2 कम किए तो 3 आए। मैंने कहा ठीक है। क्या ये बात दूसरे पे भी अप्लाई हो रही है? 6 में से 2 कम करोगे तो 4 आ रहा है, हाँ। 7 में से 2 कम करोगे तो 5 आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है सर, तो ये बात तो सही लग रही है। अब इस इक्वेशन को तुम कैसे भी लिख सकते हो, मतलब x की वैल्यू y+2 भी लिख सकते हो, या फिर x माइनस वाई विल बी 2 ऐसा भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई, जैसा तुम्हारा मन करे। भाई x माइनस वाई करने पे 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 करने पे 2, 6 माइनस 4 करने पे 2, 7 माइनस 5 करने पे भी 2। तो ऐसे कई तरीके हैं लिखने के। मान लो मैंने ऊपर वाला ही लिख दिया। नाउ अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो, तो ये तो क्या बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई क्या? हाँ सर। बट यहाँ पे कई बार देखो x की वैल्यू क्या लेनी है हमारे को, p से बिलोंग करानी है, तो 5 6 7 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे कई बार तुम लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो 4x 5 6 7 लिखना चाहो, क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर में लिखा हुआ है यहाँ पे कि 4x 5 6 7। अब वो तो ऑटो अंडरस्टूड है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से ला रहे हो आप? p सेट से ला रहे हो। p सेट में 5 6 7 ये और कहाँ से लेके आ जाओगे ना। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? अरे सर अभी भी देख के लिखना पड़ेगा क्या? 5,3 लिखूंगा, 6,4 लिखूंगा और 7,5 लिखूंगा। क्या बात समझ में आ रही? अरे 5 का 3 के साथ रिलेशन है, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। इमेजेस प्री इमेजेस भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब मुझे कह रहा है डोमेन बताओ। अरे सर डोमेन तो जिसकी इमेजेस होती हैं, तो 5 की इमेज है, 6 की इमेज है, 7 की इमेज है, ऐसा बोल दो। या फिर रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में, उन सभी का सेट। और अगर मेरे से रेंज पूछ रहा है तो ये मुझे पता है कि सेकंड एलिमेंट्स को लिखना होता है, साथ में मुझे डायग्राम देख के भी पता चलता है सेकंड से ऐसे एलिमेंट जिनकी प्री इमेजेस हैं। 3 की प्री इमेज है, 4 की भी प्री इमेजेस है और 5 की भी क्या है, प्री इमेज है। तो ये डोमेन और रेंज हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? क्वेश्चन आसान लगा तुम्हारे को? अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना मुझे। इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 6। ध्यान से 5 नहीं है इसमें, 4 6 है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए है, ये ध्यान रखना। डिफाइंड बाय ए कोमा बी का एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ए कोमा बी बिलोंग करेंगे ए से। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। B जो होगा वो A से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो बताओ राइट R इन रोस्टर फॉर्म। R मतलब रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। डोमेन ऑफ R मतलब रिलेशन की डोमेन बतानी है। रेंज ऑफ R मतलब रिलेशन की रेंज बतानी है। अब R से रियल मत समझ लेना यहाँ पे कि रियल नंबर की बात कर रहा है। ओके नाउ मैंने कहा यार सॉल्यूशन में एक बार बात समझ में कम आ रही है बच्चों को यहाँ पे कि डिविजिबल वाई वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने कहा मेरे को ए सेट गिवन है क्या, 1 2 3 4 6। ओके रिलेशन भी गिवन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए गिवन है। और आर की जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या है, ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इस लाइन पे थोड़ा सा फोकस करना, ये थोड़ी सी इसमें काम की बात है। कैसे देखो भाई, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ आराम से समझाने के लिए। काम की बात है तो समझानी तो पड़ेगी तुम्हारे को, ठीक है? फिर लिखेंगे। नाउ लिसन, मैंने कहा मैंने बी एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ए से। मैंने कहा बी मान ला मैंने 1 लिया। अब 1 किन किन से डिविजिबल है? तो आपने कहा सर अगर आप 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल है, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो नहीं डिविजिबल है, जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे नहीं डिविजिबल है, 1 को 4 से डिवाइड करोगे नहीं है डिविजिबल, और 1 को 6 से करोगे तो नहीं है डिविजिबल। डिविजिबल होने का मतलब ये है बच्चा डेसिमल में डिवाइड नहीं जाना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए। तो आपने कहा 1 का 1 के साथ ही रिलेशन बन रहा है, मतलब ये वाली लाइन काम आ सकती है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। फिर तुमने बी को लिया 2, ध्यान से समझना, बी को क्या ले लिया 2। फिर तुमने 2 को डिवाइड किया भाई, ए माना 1 तो 2 1 जा 2, सही है। फिर तुमने 2 को 2 से डिवाइड किया, हाँ सर 1 टाइम गया, ये भी सही है। फिर आपने 2 को 3 से डिवाइड किया, होगा क्या? नहीं होगा। फिर आपने 2 को 4 से डिवाइड किया, आंसर है 1/2। क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा सर, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। फिर तुमने 2 को 6 से डिवाइड किया, ये आया 1/3। क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा सर। तो इसका मतलब इसमें तो 2 केस बन गए, ये वाला केस बना है और ये वाला, ये दोनों क्या कर रहे हैं? कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर तुमने बी को क्या ले लिया भाई? 3 ले लिया। 3 में 1 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, ऑब्वियसली जाएगा सर। 3 में 2 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। 3 में 3 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम जाएगा ना, हाँ। 3 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा।
3 में 6 का डिवाइड 1/2 आएगा, बट ये डिवाइड नहीं मानेंगे हम। तो इसका मतलब ये वाला केस कंसीडर करना है और ये वाला केस कंसीडर करना है। क्या ये अब लॉजिक क्लियर हो पा रहा है थोड़ा थोड़ा? फिर मान लो तुमने b की वैल्यू ले ली 4। अब 4 में 1 का डिवाइड, सर 1 तो सबको डिवाइड करेगा ना, तो मैंने कहा ठीक है 4 1 जा 4, ये तो कंसीडर ही हो गया ना। 4 में 2 का डिवाइड जा रहा है, हाँ 2 टाइम जा रहा है ना, तो ये भी लेना है। ओके, 4 में 3 का डिवाइड जा रहा है, नहीं। 4 में 4 का डिवाइड ऑब्वियसली 1 टाइम जा रहा है। ओके, 4 में 6 का डिवाइड, 4 में 6 का डिवाइड 2/3 आएगा, ये तो नहीं लेंगे हम। लास्ट बचा तुम्हारे पास b की वैल्यू 6 ले लो। 6 में 1 का डिवाइड, अरे सर ये तो जाएगा ना, इसकी तो बात ही नहीं करनी। 6 में 2 का डिवाइड, इसकी भी जाएगा आपके पास, 3 टाइम जा रहा है। ओके, 6 में 3 का डिवाइड, 3 2 जा 6, ये भी जा रहा है, ये भी सही आ गया आपके पास। तो 6 में 4 का डिवाइड, सर ये 3/2 आया, ये नहीं जा रहा। फिर मैंने कहा 6 में 6 का डिवाइड 1 टाइम जा रहा है, ये भी जा रहा है आपकी बार। तो ना ये सारे हमारे क्या बन गए रिलेशन के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर बन गए। कौन कौन? 1,1, यहाँ से ध्यान से 1,1, 2,1, नीचे वाला लेना है, a की वैल्यू नीचे वाली है सारी, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। आपका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, रिलेशन में a की वैल्यू और b की वैल्यू को ध्यान में रखना है। जब आपने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, अब 1 के साथ तो b की वैल्यू 1 के साथ तो कोई नहीं है, ठीक है। जब आपने b की वैल्यू 2 ली तो a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 2 से भी डिविजिबल है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। फिर तुमने बात की 3 की, तो 3 1 से डिविजिबल है और 3 3 से डिविजिबल है। अब तो क्लियर हो रहा है थोड़ा और अच्छे से। फिर तुमने 4 की बात की, तो 4 b की वैल्यू 4 है, तो 1 4 है सर, डिवाइड हो रहा है 1 से। 4 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, तो 2,4 और 4,4। फिर हम बात करें 6 की, तो सर 1 से 6 डिविजिबल है, हाँ। 2 से भी 6 डिविजिबल है, हाँ। 3 से भी 6 डिविजिबल है, हाँ। और 6 से भी 6 क्या है, डिविजिबल है। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? किसी को दिक्कत? 11 12 22, फिर 13, फिर 33, फिर 14, फिर 24, फिर 44, 16 26 36 और 66। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, बट बहुत अच्छी बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है, इसलिए मैंने आराम से समझाई है। तो ये आपका रिलेशन तो हो गया। अब हमें कह रहा है डोमेन बताओ। डोमेन क्या होता है भाई? सर डोमेन तो आपने बताया तो था। मैंने कहा क्या बताया था? डोमेन होता है जिनकी इमेजेस होती हैं, बट यहाँ पे डायग्राम बनाए या ऐसे काम चला ले। मैंने कहा डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हें बना के दिखाता हूँ। अब देखो हमारे पास रिलेशन तो है ना, मैंने यहाँ पे बनाया, ये हमारा सेट फर्स्ट सेट है और ये हमारा सेकंड सेट। क्लियर है? मतलब ये भी ए है और ये भी ए है। ओके, नाउ इसके एलिमेंट्स ए बोले हैं हमने, स्मॉल ए, और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया। इतनी बात तो समझ में आ रही है? ठीक है। इसमें कौन कौन है सर? इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। उसमें कौन है? उसमें भी 1 2 3 4 6 है। अब 1 की इमेज किसके साथ बन रही है? 1 की इमेज सर 1 के साथ भी बन रही है, 1 की इमेज 2 के साथ भी बन रही है, 1 की इमेज 3 के साथ भी बन रही है, 1 की इमेज 4 के साथ भी और 1 की इमेज 6 के साथ। डायग्राम थोड़ा गंदा हो सकता है, ध्यान से सुनना। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 की इमेज कौन कौन है? सर 2 है ना, 2 को भी डिवाइड कर रहा था, और 2 4 को भी डिवाइड कर रहा था, और 2 6 को भी डिवाइड कर रहा था। क्या बात समझ में आ रही? हाँ। 3 किसको कर रहा है? सर जो 3 है ना, वो 3 को ही कर रहा है और 6 को भी कर रहा है। ठीक है। नाउ 4, सर 4 को कर रहा है और किसी को नहीं कर रहा। 6 को डिवाइड कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। नाउ देखो इन सब की इमेजेस हैं क्या? 1 2 3 4 6 की? हाँ है सर। तो इसका मतलब ये किस में आएंगे? डोमेन में। रेंज क्या होता है? जिनकी प्री इमेजेस होती है, तो 1 2 3 4 6 की तो इमेजेस प्री इमेजेस हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक ही होनी चाहिए। ये बात ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो, 1 1 2 1 3 1 2 4 1 2 3 6। मतलब क्या है सर? जो हमारी डोमेन है ना, सेकंड पार्ट का अगर आप सॉल्यूशन लिखवा रहे हो हमसे, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा हमारा 1 2 3 4 6, सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। जिसको तुम लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? सेट ए ही लिख सकते हो। यहाँ पे आंसर में इक्वल्स टू ए लिख सकते हो। नाउ अगर तुमसे रेंज पूछे तो रेंज क्या होगी? सर सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर जिनकी प्री इमेजेस हैं। तो 1 2 3 4 6 की है, 1 2 3 4 6, तो ये भी क्या लिख सकते हो? सेट ए लिख सकते हो। हाँ सर। अब तुमसे कोडोमेन पूछा तो नहीं है, फिर भी तुम कोडोमेन बताओगे तो भी क्या आएगा? सेट ए ही आएगा। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखा होगा x, x + 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। मतलब x की वैल्यूज ये हो सकती हैं, बिलोंग कर रहा है x इनसे,
और हमें रिलेशन डिफाइन करना है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x होगा, सेकेंड एलिमेंट x+5 होगा। तो फिर हमें रिलेशन के बाद में इसका डोमेन बताना है और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हमें रिलेशन को तो डिफाइन करें सर। देखो रिलेशन में क्या कह रहा है, x है आपके पास और इधर निकलेगा x+5। क्या बात समझ में आ रही है? जब मैंने x 0 रखा, क्योंकि x कहाँ से लाऊंगा मैं, इससे, ठीक है ना, मुझे कह रहा है ना x कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चा, 0 1 2 3 4 5 से। तो x 0 है तो 0+5 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0,5। क्या बात समझ में आ रही है? फिर तुमने x की वैल्यू 1 रखोगे तो x+5 कितना हो जाएगा, 1 + 5 इट इज 6। तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1,6। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना रहा हूँ? ओके, नाउ x की वैल्यू तुमने रखी 2, तो x+5 बन गया 2 + 5 7। तो आप बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा हमारा 2,7। फिर हमने x की जगह 3 रखा तो यहाँ पे आया 3 + 5 8। तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या बन गया, 3,8। नेक्स्ट तुमने x की वैल्यू 4 रखी बच्चा, तो यहाँ पे बन गई 4 + 5 9। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर बन गया 4,9। नेक्स्ट 5 है और यहाँ पे रखोगे 5 + 5 10। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5,10। क्या इसके अलावा कुछ रखेंगे? नहीं सर, x में तो यही वैल्यूज है और कुछ नहीं रख सकते। तो हमारा सॉल्यूशन में आप बोलेंगे, देखो भाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन विल बी x, x+5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, नीचे बस ऑर्डर्ड पेयर लिखने और कुछ नहीं करने, 2 टाइम्स कर्ली ब्रेसेस। तो नाउ सो रिलेशन R विल बी 0,5 का एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 1,6 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 2,7 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 3,8 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 4,9 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और लास्ट 5,10 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। देखो बच्चा, ये जो इधर वाली बातें मैंने तुम्हें बताई है, तुम चाहो तो लिख सकते हो अपनी नोटबुक में साइड में, है ना, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कहाँ से लाए हैं वैल्यूज, हम कहाँ से लेके आए हैं। नाउ अब देखो भाई, रिलेशन तो तुमने डिफाइन कर दिया, अब तुम्हें बताना है डोमेन क्या होता है। बताओ भाई डोमेन क्या होता है? देखो सर, डोमेन इनपुट से निकल के आता है, मतलब 2 सेट्स होते हैं, एक सेट मान लो A, दूसरा सेट B। तो A सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इमेजेस बनती हैं। तो जिस जिसकी इमेज बनती है उन सभी का, यहाँ पे A सेट से जिन जिनकी इमेजेस बनती है उन सभी को एक सेट में लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, बट है तो सही, बट ऐसा कुछ बना तो नहीं हमने। तो हमने कहा देखो भाई, जब हमारे को रिलेशन गिवन होता है तो रिलेशन से भी हम बता पाते हैं, और जब हमें डायग्राम गिवन होता है तो डायग्राम से भी हम बना पाते हैं। तो रिलेशन में कैसे बताएंगे, मैं यहाँ पे छोटी सी तुम्हारे हिंट के लिए बातें लिख देता हूँ। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ all first elements from the ordered pairs of relation। मतलब जो आपके पास रिलेशन गिवन है ना R, जो तुमने अभी कैलकुलेट किया या फिर जो भी तुम्हें गिवन होगा, उसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे देखो बच्चा 5 और 6 ऑर्डर्ड पेयर है, इन सभी 6 ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। तो आप बोलेंगे डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा हमारा भाई, वो हो जाएगा सर 0 1 2 3 4 और 5। क्या ये बात समझ में आई? अब तुमसे पूछ रहा है रेंज क्या है, रेंज बताओ। तो इसके लिए मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं और तुम अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो। इट इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो कई बार अगर तुम्हें टीचर ऐसे कहे ना कि ये नहीं लिखना, डायग्राम से ही दिखाना है, तो आप डायग्राम से दिखा सकते हो। ठीक है ना, अगर तुम्हारे टीचर ऐसे कह रहे हैं बच्चा कि तुम्हें डायग्राम से ही दिखाना है, तो आराम से डायग्राम बनाओ और ओवल्स बना लो, सर्कल बना लो, कुछ भी बना लो, उनके थ्रू तुम दिखा सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम वहीं से देख के बता पाएं, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने तुम्हें ये बातें समझाई हैं। तो यहाँ से मैं रेंज डायरेक्ट लिख रहा हूँ। रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, तो 5 6 7 8 9 और 10 ये सारे। तो आप लिखेंगे 5 6 7 8 9 एंड 10, दीज आर द रेंज। मतलब ये सारे एलिमेंट्स अगर हम एक सेट में डाल दें तो ये क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी गिवन रिलेशन की। ध्यान से सुनना भाई, मैं बोल रहा हूँ गिवन रिलेशन, ये भी ध्यान से सुनना ना। इसके साथ तुम्हारा काम तो हो गया। अब तुमसे अगर वो कोडोमेन पूछ लेता, तो देखो सर हमारे को यहाँ पे रिलेशन डिफाइन तो है नहीं, बट फिर भी हमें बेसिक आइडिया थोड़ा सा पता है कि रेंज ही क्या होती है, कोडोमेन हो सकती है, या कोडोमेन एंड रेंज आर मे बी सबसेट एंड इक्वल। मतलब ये बात थोड़ी सी ना नोट करके लिख लो यार, क्या कि रेंज जो होती है ना, रेंज वो या तो सबसेट होती है या फिर इक्वल होती है किसके, कोडोमेन के।
ठीक है। तो यहाँ पे पूछा तो नहीं है इसने, बट फिर भी चलो हमारा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का है, तो उसमें हम क्यों कंजूसी करें। ओके, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर x, x क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो ये कौन सी फॉर्म गिवन है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे, देखो भाई हमारा जो रिलेशन आर है वो क्या गिवन है हमारे को, x, x क्यूब के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x एक हमारे पास प्राइम नंबर होगा लेस देन 10। अब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है ये सोचना है हमारे को पहले तो, क्योंकि जब हमारे पास x होगा फिर हम उसका x क्यूब करेंगे तो उन दोनों का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम। तो आपने कहा ठीक है सर, आपकी बात हमने मानी, बट हमें x नहीं पता चल रहा है क्या होगा। तो मैंने कहा x 10 से छोटे प्राइम नंबर लेने हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक 1, मतलब ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं। तो अब आप बोलोगे 1 है क्या सर, मैंने कहा नहीं, 1 सिर्फ 1 की टेबल में आता है, दो फैक्टर चाहिए होते हैं किसी भी नंबर के। बट 2 को ले सकते हो क्योंकि 2 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। तो इसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी कि इसके दो ही फैक्टर हैं, ठीक है ना, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। चलो बेसिक बात थी, बता दी मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो 2 के बाद में 3 होगा, 3 के बाद में कौन होगा, 4 नहीं होगा, 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। 5 होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। बट उसने लेस देन 10 बोला, 10 को तो वैसे भी नहीं समझना था अपने को। तो ये x की वैल्यूज होगी। क्या बात समझ में आई क्या भाई। अब ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए मेरे को x चाहिए और x क्यूब चाहिए। मैंने जब x2 डाला तो 2 का क्यूब निकल के आया, कितना होता है भाई, 8 होता है सर। 2 2 जा 4 2 जा 8। फिर मैंने यहाँ पे देखा ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2,8 का। फिर मैंने x की जगह 3 डाला तो यहाँ से 3 का क्यूब आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो यहाँ से तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर बना 3,27। फिर तुमने 4 रखा, 4 रखना है क्या, नहीं रखेंगे सर, हम मना किया है उसने। तो आपने कहा ठीक है हम 5 रख देंगे। तो यहाँ से 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होता है, ठीक है। तो 5 का क्यूब 125, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर बना 5,125। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट तुम रखोगे 7, देख लो यहाँ पे x की वैल्यू 7 ही रखनी है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब सर 343। 7 7 जा 49 और 49 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 343 आता है। तो यहाँ से आपका ऑर्डर्ड पेयर बना 7,343। देखो बच्चा, मैं जब व्हाइट कलर के अलावा बाकी जो कलर से लिख रहा हूँ वो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तुम चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, मना नहीं है ना। बाकी गलत तो हम कर ही नहीं रहे ना, हम तो समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ना आप बोलेंगे सो आर जो रिलेशन होगा उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा। वैसे देखो बेसिकली लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2 होगा 2 की पावर 3 होगा, समझ रहे हो बात को, और 3 होगा 3 की पावर 3 होगा, 5 होगा 5 की पावर 3 होगा। इससे अच्छा इंपैक्ट जाएगा टीचर पे, लिखना चाहो लिख लेना। 7 होगा 7 की पावर 3 होगा। नाउ हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो आर क्या हो जाएगा, 2,8 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 3,27 सेकेंड ऑर्डर पेयर हो गया, 5,125 थर्ड ऑर्डर पेयर हो गया, 7,343 ये फोर्थ ऑर्डर पेयर हो गया। तो नाउ दिस इज द रोस्टर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म ऑफ आर ये नीचे लिख दिया हमने। क्या बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए भाई, अगर आई है तो कमेंट करके पूछिए हमसे। ओके क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए सेट आपको गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट है x, y, z। एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अगर ए सेट और बी सेट का रिलेशन करूं तो कितने रिलेशन पॉसिबल है। तो यहां पे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि अगर आप कभी भी रिलेशन की बात करते हो तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। क्या बात समझ में आ रही है भाई, ए क्रॉस बी का सबसेट या फिर इक्वल सेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि ए क्रॉस बी में जो सारे एलिमेंट है वो ही रिलेशन में आ गए, तो ये भी पॉसिबल है। तो नाउ सर बात ये तो ठीक है समझ में आ रही है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे दो सेट का, उनमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वही रिलेशन में आते हैं। इतनी बात तो क्लियर होगी भाई, किसी को दिक्कत नहीं होगी। नाउ मुझे कैसे पता चलेगा कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो मुझे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज में पता है कि अगर कोई सेट पी है, ध्यान से सुनना, और इस पी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, ध्यान से आराम से, तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं। अरे क्या बोला मैंने, कितने पॉसिबल सबसेट है। तो अगर मैं पावर सेट ऑफ सेट पी लिखना चाहूं, पावर सेट ऑफ सेट पी, मान लो यार इसको ए तो नहीं लेंगे, मैं आर ले लेता हूं, पावर सेट आर भी नहीं ले सकता है ना, मैं कुछ और ही नाम लेता हूं, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। मान लो एक सेट एन है
और पावर सेट ऑफ n की बात अगर मैं कर रहा हूं तो पावर सेट में क्या होते हैं, पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज में ले लूंगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ n कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? ओके, ऑब्वियसली छोटी सी बात है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा है, उसके बेसिस पे हम यह बात बोल पा रहे हैं। तो वही से ही हम पता करेंगे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, फिर उनके नंबर ऑफ सबसेट्स की हम बात कर लेंगे। ठीक है ना, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, वही सभी क्या हो सकते हैं, रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है भाई। नाउ इसको कैसे लिखेंगे सर हम, वो भी तो हमें समझाओ। कॉन्सेप्ट तो चलो आपने समझाया, पावर सेट वाले कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया, 2 की पावर से कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने ये कैसे पता करें, तो मैंने कहा इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेट ए लिखो। क्या है सेट ए? हमारे पास है x, y, z। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं भाई, 3 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली सेट बी कौन है आपका, सेट बी में 1, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 2 है। ओके, नाउ अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो ये बात हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी करने से हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। कैसे? देखो सर 3 × 2 करेंगे 6 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें लिख के दिखा सकता हूँ वो 6 कौन से होंगे। x, 1 होगा, x, 2 होगा, y, 1 होगा, y, 2 होगा, और फिर z, 1 होगा। अरे z, 1 लिखना है सर, z, 1, फिर होगा बच्चा z, 2। ये 6 एलिमेंट्स होंगे। क्या बात क्लियर है? ये सेट किस में है, ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। नाउ इन 6 में से सिंगल सिंगल के सेट बना दूंगा, डबल डबल के सेट बना दूंगा, ट्रिपल के, 4 के, 5 के, 6 के, ऐसे करके बहुत सारे सेट्स बनेंगे। उनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई। क्या लगाएंगे? पावर सेट। ध्यान से, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तभी मैं आराम से बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझ में आए। नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी सेट। अगर इस सेट के मैं नंबर ऑफ सबसेट्स पूछूंगा तो क्या होंगे, 2 की पावर 6 होंगे। और 2 की पावर 6 को कितना लिखते हैं, लो लिख के दिखा देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो आंसर आ गया भाई 64। तो 64 सबसेट्स पॉसिबल है किसके, ए क्रॉस बी सेट के। और ए क्रॉस बी से ही हम रिलेशन बनाते हैं, तो हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 64। वो कितने होंगे भाई, 64 होंगे। तो बेसिक सी बात ये याद रखनी है तुम्हारे को कि जो भी रिलेशन हम बात करते हैं वो रिलेशन गिवन जो भी सेट है, मान लो ए सेट और बी सेट की अगर हम बात करेंगे तो ए क्रॉस बी सेट जो हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका सबसेट या इक्वल सेट होता है। और ये जो रिलेशंस हैं ये इनके सबसेट होते हैं। इसका मतलब इसमें अगर कोई एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें कोई बता दे कितने हैं, मान लो x हैं, तो हम नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी बता सकते हैं कितने होंगे, 2 की पावर x होंगे। ये बात को गांठ मार के लिख लो कहीं पे, है ना, एकदम आराम से प्यारे सुंदर तरीकों से अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या था। ओके, तो यहाँ पे ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या होता है भाई? अरे जिसको नहीं पता उसको बता देता हूं, जेड इंटीजर्स की शॉर्ट फॉर्म है, इंटीजर्स को लिखते हैं भाई ऐसे। ठीक है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत हुआ करो, टेंशन मत लिया करो कि यार मेरे को तो आता ही नहीं है, कैसे होगा, नहीं हो जाएगा, टेंशन मत लो। डिफाइंड बाय आर सच दैट ए कोमा बी के क्या बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग करेंगे इंटीजर से। ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी करोगे तो एक इंटीजर आना चाहिए। बताओ इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा इस रिलेशन का। तो हमने कहा देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑन जेड है, मतलब रिलेशन कहाँ है, सच रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड है सर। ऑन जेड का मतलब यही होता है, ऑन ए बोले, ऑन एन बोले तो इंटीजर टू इंटीजर है, यहाँ पे एन बोलेगा तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होगा। नाउ रिलेशन क्या है, रिलेशन है ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, सच दैट ए कोमा बी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से करना चाहिए, और ए माइनस बी करो
तो इज एन इंटीजर, वो एक इंटीजर होना चाहिए। अब बात तो छोटी सी है, समझ में आ जानी चाहिए, बट ध्यान से सुनो, आराम से छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं। ए और बी कोई भी दो इंटीजर पकड़ने हैं तुमको, सेम भी हो सकते हैं क्या? सर सेम के लिए उसने मना तो नहीं किया, बट हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैंने कहा ठीक है, मान लो ए को मैंने लिया 2 और बी को लिया मान लो मैंने -3, तो उसने मुझे कहा है कि ऐसे इंटीजर लो जिनका डिफरेंस करने पे इंटीजर आए। तो मैंने कहा यार 2 - -3 करूंगा तो आंसर आएगा 2 + 3, आंसर क्या आया 5। हमने बचपन में दो बातें पढ़ी है छोटी छोटी कि कभी भी दो इंटीजर्स होते हैं, a + b करने पे एक आंसर आता है, वो क्या आता है भाई? इंटीजर आता है। वैसे हमने ये भी पढ़ा था कि दो इंटीजर्स को सबट्रैक्ट करने पे भी एक c क्या मिलता है? इंटीजर। 7th या 8th क्लास में छोटी सी बात तुमने पढ़ी होगी। तो वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे समझें तो a और b कोई भी इंटीजर पकड़ो, उन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस करोगे तो क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। तो इसका मतलब डोमेन, इनपुट कहां से पकड़ रहे हो तुम? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा भाई? यहाँ पे देखो 2, -3 तुमने लिया, 2, -3 का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना यहाँ पे और यहाँ पे, जिनका डिफरेंस क्या है? सब का डिफरेंस क्या आएगा? इंटीजर ही निकल के आएगा। अगर हम इंटीजर रख रहे हैं तो ए और बी कोई भी इंटीजर पकड़ लो तो आप बोलोगे सर डोमेन तो इंटीजर ही रहने वाले हैं। अगर मैं रेंज की बात करूं तो आंसर क्या आ रहा है? ए कोमा बी ले रहे हो, सर ए भी इंटीजर बी भी इंटीजर, आंसर भी इंटीजर। अब किसी बच्चे के मन में 0 0 का आ रहा हो तो ए 0 लिया और बी तुमने 1 लिया, तो 0 - 1 करने पे -1 आया तो इंटीजर आ रहा है। हाँ सर, तो इसका मतलब 0, 1 का एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। तो आप ये बताओ आउटपुट यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन से नंबर लिखे हुए होंगे? वो भी इंटीजर ही लिखे होंगे, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है ए और बी क्या है? इंटीजर है। तो हमने कहा यहाँ पे भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। कहने का मतलब बात तो छोटी सी लग रही है, बट अगर इसको कई बच्चे अदरवाइज भी ले लेते कि यार बस इतना सा आंसर कैसे लिख दिया सर, मैं ब्रैकेट में इंटीजर्स लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना। अब तुम आगे थोड़े क्वेश्चन और ईमानदारी से पढ़ोगे तब तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा इस बातों को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। इस क्वेश्चन में अगर नहीं लग रहा हो, किसी को समझ में नहीं आया या कोई डाउट लग रहा हो, है तो नहीं, होना तो नहीं चाहिए, फिर भी लग रहा हो, तो मैं कह रहा हूं आगे वाले एक्सरसाइज में और मिसलिनियस एक्सरसाइज में जब हम जाएंगे ना तो ऐसे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये सब बातें। ठीक है, डोमेन का मतलब बच्चा फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, और रेंज का मतलब सेकेंड एलिमेंट का सेट बनता है। तो यहाँ पे इंटीजर ही हम रख रहे हैं क्योंकि सारे इंटीजर्स का डिफरेंस क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो मैं कोई भी इंटीजर डोमेन में रख सकता हूं, कोई भी इंटीजर रेंज में रख सकता हूं। ओके, क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 2.2। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट लगा हो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो एप्रिसिएशन करने के लिए कमेंट का यूज करें। चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो तुमसे। और अगर तुमने अभी तक कोई एक्सरसाइज नहीं देखी और तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से पढ़ो समझो। अगर तुम्हें डाउट लगे तो कमेंट करके पूछे हमसे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हम मोटिवेट हो सके। हमें बस यही एक तरीका है आप तक हमारी बातें पहुंचने का और आपकी बातें हमारे तक पहुंचने का। ओके, थैंक यू।